बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए सोल्व करना है। आज से पहले आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, एक ही मेथड पढ़ा है सोल्व करने का। आज आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, आपने एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। कोई वैल्यू ना हो फिर अगला स्टेप करना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करना है। तो 2 लगा हुआ है तो हम एक्स स्क्वायर के साथ 2 लगा हुआ है तो 2 को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। प्लस 5/2 एक्स प्लस 2/2 इज इक्वल टू 0/2। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर रह गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स प्लस ये 2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 रह गया। और 0 से जो भी चीज मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो 0 हो जाती है। ये पहला स्टेप सोल्व हो गया। दूसरा स्टेप इसका है कि जो सी वाली वैल्यू होती है, ए वैल्यू होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगी होती है, बी वैल्यू होती है जो एक्स के साथ लगी होती है। ये आपने याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको ए बी सी वाली वैल्यू पता होंगी तो ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो बी वाली जो वैल्यू होती है वो एक्स के साथ जो वैल्यू होती है उसको बी वाली वैल्यू बोलते हैं। और जो सी वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होता है, जो तीसरे नंबर पर होता है। तो पहला स्टेप हमने सोल्व कर लिया। दूसरा स्टेप है जो सी वाली वैल्यू है हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स इज इक्वल टू -1। अब आपने यहाँ पे एक फार्मूला तैयार करना है। कौन सा फार्मूला? ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर पहले लिखते हैं बाद में लिखते हैं, कोई मसला नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। तो अब हम 5 में से 2 नहीं निकाल सकते, हमें 2ab चाहिए। हम 5 में से 2 नहीं निकाल सकते, हम किसी भी ओड नंबर से 2 नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर होता फिर 2 निकल आता आसानी से। तो हम क्या करेंगे, हमको 2 चाहिए तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है तो हम लिखेंगे ए का स्क्वायर। समझ आ गई यहाँ तक बात? अब हमारे पास यहाँ पर 2 नहीं है तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। किससे? 5/2 एक्स से। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? उसके बाद ये वैल्यू हो गई हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस अब हमने 2ab बनाना है। 2a पहली वैल्यू थी हमारे पास तो पहली वाली हमारे पास क्या है? एक्स है। तो 2a एक्स यहाँ मौजूद है ना ऊपर, तो हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया 2a। बाकी इस तमाम वैल्यू में जो भी चीज बच गई है वो हमारा b होगा, क्योंकि हमने 2ab बनाना है। जो भी चीज बच गई है वो हमारे पास b होगा। ये 2a लिखा, अब हमने यहाँ पर b लिखना है। 2 और x निकाल दो, ये ऊपर वाला 2 भी निकाल दो और x भी निकाल दो। एक 5 रह गया ऊपर और नीचे क्या रह गया? 2 × 2 4, नीचे 4 रह गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? इज इक्वल टू -1। ये हो गया। ये हमारे 3 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर को घेरा किया, दूसरे स्टेप में हमने सी की वैल्यू को दूसरी तरफ लेकर गए और तीसरे स्टेप में हमने 2ab बना दिया। अब हमें चाहिए बी स्क्वायर। जब हमारे पास b मौजूद है तो बी स्क्वायर बनाना मसला नहीं है हमारे पास। ये b की वैल्यू है, हमने 2ab बनाया था यहाँ पर। ये b की वैल्यू हमारे पास, हम बी स्क्वायर को यहाँ पर भी ऐड कर देंगे और यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें बी स्क्वायर ऐड नहीं चाहिए, क्योंकि हमने 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो हम यहाँ भी प्लस करेंगे और इक्वल के इधर भी प्लस करेंगे उसको। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, हमें 2 चाहिए था तो हमने यहाँ पर प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें 2 मल्टीप्लाई में चाहिए था। जब कोई चीज हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको डिवाइड भी करेंगे, और हमें बी स्क्वायर ऐड में चाहिए प्लस में। तो इसके 2 तरीके हैं, आप इक्वल के अंदर प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें, बाद में माइनस वाले को उधर ले जाकर प्लस कर दें, या तो आसान तरीका है दोनों तरफ प्लस कर दें। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर इन ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। बी हमारे पास क्या है? 5/4। बी का स्क्वायर यहाँ पर भी हुआ और -1 बी का स्क्वायर हम इक्वल की दूसरी साइड पर भी ले लेंगे। अब ये वाली वैल्यू है वो a प्लस बी होल स्क्वायर की इक्वल है।
तो हम यहाँ पर a क्या है हमारे पास x है और b क्या है हमारे पास 5/4। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा -1 प्लस ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है 5 के ऊपर गया तो 25 हो गया और 4 के ऊपर आया तो 16 हो गया। तो उसके बाद हमें करना है कि इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे तो 16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 हो जाएगा। एलसीएम लेना आपको आता है -16 प्लस 25 वैसे ही होगा डिवाइडेड बाय 16। x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 -16 9 की इक्वल होता है। 9 डिवाइडेड बाय 16। अब हमने इस स्क्वायर को खत्म करना है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम यहां पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहां पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और एक साइड पर हमने प्लस और माइनस दोनों लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर प्लस भी लगा दिया और माइनस भी लगा दिया। जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे आप प्लस और माइनस लगाएंगे। ये स्क्वायर रूट से कट गया तो x प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। कैसे 9 का एलसीएम लेंगे 3 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 3 रह गया और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है। तो 5/4 यहाँ प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस 3/4 माइनस 5/4। अब इसको एक दफा प्लस में लिख देंगे और एक दफा माइनस में। पहले प्लस में लिख देते हैं और कॉमा लगाकर साथ माइनस में लिख देंगे। 5/4 वैसे ही माइनस का रहेगा, ये प्लस माइनस में है तो इस वाली वैल्यू को एक दफा प्लस में और माइनस में लिखना है। अब हम एलसीएम ले लेंगे, दोनों के नीचे 4 है, 4 को एक दफा लिखा, ऊपर वाली वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगे 3 - 5 और यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे -3 -1 3 - 5 5 और 3 को आप इसमें प्लस माइनस करें तो 2 बचता है और बड़ी वैल्यू के साथ क्योंकि माइनस है तो -2 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू -2 1 2 2 2 4 तो -1/2 एक x की ये वैल्यू आ गई। उसके बाद x इज इक्वल टू -3 और -5 दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है तो हमने इसको करना प्लस है, साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा तो -8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 4 1 4 4 2 8 तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास हुआ -1/2 और -2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पेपर में यहाँ से लॉन्ग बनता है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 इसमें टाइप 1 अप्लाई है, मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है और जो तीसरी वैल्यू सी वाली वो भी इक्वल की दूसरी साइड पर है तो हमने डायरेक्ट फार्मूला बनाना है। कौन सा फार्मूला बनाना है? a प्लस बी होल स्क्वायर का किसकी इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ए स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर वो बना हुआ है यानी कि एक्स का स्क्वायर। अब हमने 2ab बनाना है तो 2 यहाँ पर मतलब कोई नंबर है ही नहीं, मतलब कि ओड भी नहीं और इवन भी नहीं कि हम 2 निकाल सके तो हमने खुद मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। प्लस 2 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, साथ ही एक्स वैसे ही लिख दिया इज इक्वल टू 42। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस अब 2ab बनाना है। 2a क्या है हमारे पास x, बाकी जो वैल्यू की बच गई है वो हमारे पास b है। क्या वैल्यू बची है हमारे पास? सिर्फ नीचे जो 2 है ये बचा है तो 1/2 हम लिखते हैं इज इक्वल टू 42। अब 2ab भी बन गया हमारे पास। b स्क्वायर बनाना है तो b स्क्वायर को यहाँ पर भी ऐड करेंगे और यहाँ पर भी ऐड करेंगे। b की वैल्यू है हमारे पास 1/2 तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को यहाँ पर ऐड किया और यहाँ पर भी ऐड किया तो अब ये किसकी इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। a हमारे पास x है, b हमारे पास 1/2 है प्लस b होल स्क्वायर की इक्वल होता है इज इक्वल टू 42 प्लस ये स्क्वायर 1 के ऊपर आया तो 1 आ गया और 2 के ऊपर जब ये स्क्वायर आया तो ये 4 हो गया
अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है, एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई होगा तो 148 आ गया, डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद ये 168 आता है, सॉरी 442 से मल्टीप्लाई होगा। एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 4। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए, तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 169 13 का स्क्वायर होता है, तो ये 169 का स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, प्लस माइनस साथ लगेगा, ये 1/2 इक्वल का तो जाकर माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/2 माइनस 1/2, तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। x इज इक्वल टू 13/2 एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा माइनस में, x इज इक्वल टू माइनस 13/2 और माइनस 1/2। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ ताकि उस साइड का अगला पार्ट हल हो सके। तो x इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर 13 माइनस 1, x इज इक्वल टू, यहाँ पर इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा तो माइनस 13 और माइनस 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 12 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 13 और माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो x की वैल्यू 1 6 आ गई और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, x की दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 7। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया 6 और माइनस 7। पार्ट नंबर 3, सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर के साथ ये वैल्यू है उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करना है, तो 12 है तो हम 12 को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ ये वैल्यू, उससे भी 7 के साथ भी डिवाइड किया 12 को और उस साइड इक्वल की दूसरी साइड को भी डिवाइड किया। 12 12 से कैंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 7/12 एक्स इज इक्वल टू 1। अब सी वाली वैल्यू ऑलरेडी इक्वल की दूसरी साइड पर है, हमने सिर्फ ये फार्मूला बनाना है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो a स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। अब हमने 2ab बनाना है, तो 7 में से हम 2 नहीं निकाल सकते क्योंकि ओड नंबर है, तो 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 7/12 x इज इक्वल टू 1। अब हमने फार्मूला बनाना है a का स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है, प्लस 2a हमारे पास है x, बाकी जो वैल्यू बच गई वो हमारे पास b है। 2 और x हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ पर ऊपर एक 7 रह गया और नीचे वाली वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 12 24 रह गया हमारे पास इज इक्वल टू 1। अब हमने b का स्क्वायर, ये b की वैल्यू b का स्क्वायर यहाँ भी ऐड करना है और यहाँ पर भी ऐड करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab और b के स्क्वायर को यहाँ पर ऐड करेंगे हम, 7/24 को यहाँ पर ऐड किया और बी स्क्वायर को इक्वल की उस साइड भी ऐड करें। अब आप देखें यहाँ पर आपका एक फार्मूला बन गया, तो अब हमने इसको क्लोज करना है फार्मूले में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a है हमारे पास x और b है हमारे पास 7/24 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो उसके बाद x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, 576 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 49 डिवाइडेड बाई 576। उसके बाद इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 625 डिवाइडेड बाई 576 और यहाँ पर वैल्यू हमारे पास x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 24 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस ये से कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट उस साइड में माइनस करता हूँ, डायरेक्ट स्टेप। तो x इज इक्वल टू
625 का स्क्वायर रूट होता है 25 और 576 का होता है 24। तो प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 24। हम इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 24 और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे माइनस 25 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 24। तो इसका एलसीएम आएगा 24 और ऊपर 25 माइनस 7, तो हम इसको डायरेक्ट 18 लिख सकते हैं और उस तरफ x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, नीचे एलसीएम 24 आएगा, ऊपर माइनस 25 और माइनस 7 इनको ऐड करना है तो ये आ जाएगा माइनस 32। अब जो कैंसिल आउट होते हैं हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 6 3 ज़र 18 6 4 ज़र 24 यानी 3/4 आ गई और यहाँ पर 8 का टेबल जाएगा 8 4 ज़र 32 और 8 3 ज़र 24, तो ये -4/3 वैल्यू होगी। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 3/4 और -4/3। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है और ये हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4, पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन बनानी है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x - 7 और x - 3 को पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 डिवाइडेड बाय 2x - 7 से इज इक्वल टू, फिर 2x - 7 और x - 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 7 और x - 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 1 डिवाइडेड बाय x - 3 से। तो 2x - 7 2x - 7 कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यूज आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे x - 3 और x + 3। यहाँ पर आप देखें तो a - b और a + b वाला फार्मूला लग रहा है, a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b² की इक्वल होता है। तो a पहली वैल्यू होती है तो x है पहली वैल्यू यहाँ पर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 से कैंसिल हो गया, ये दोनों ब्रैकेटें आप इसमें मल्टीप्लाई होंगी 2x × 2x 4x² 2x × -1 -2x -7 × 2x -14x -7 × -1 +7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद x² -3 का स्क्वायर 9 होता है इज इक्वल टू 4x² -2x और -14x -16x होता है, क्योंकि दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है तो हम प्लस करेंगे, साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा +7। ये वैल्यूज इक्वल के इस साइड पर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू मौजूद है 4x², तो ये उधर शिफ्ट हो जाएंगी, यहाँ 0 रह जाएगा 4x² -16x +7 x² यहाँ प्लस का है, इक्वल के उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ -9 है उधर जाकर +9 हो जाएगा। तो 4x² मैं इक्वेशन को सीधा करके लिखूंगा इक्वल टू 0 इस तरफ लिख दूंगा 4x² और -x² 3x² हो गया -16x और 9 + 7 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, इसके बाद हमने x² वाली वैल्यू को अकेला करना है, क्योंकि हमें इसको सोल्व करना है कम्युनिटी स्क्वायर के जरिए। पहला स्टेप है हम x² के साथ जो 3 लगा हुआ है इसको हम पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे -16 डिवाइडेड बाय 3x +16 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। 3 3 से कैंसिल हो गया, x² -16 डिवाइडेड बाय 3x। पहला स्टेप हमने कर लिया, दूसरा स्टेप है c को हमने उधर लेकर जाना है, तो 16/3 यहाँ प्लस का है, इक्वल का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब हमने फार्मूला बनाना है, पिछले 3 पार्ट्स में हम a + b वाला फार्मूला बनाते रहे, क्यों बनाते रहे, उन क्वेश्चंस में यहाँ पर प्लस आता रहा,
तो हम a प्लस बी का बनाते थे फार्मूला। अब यहाँ पर आ गया माइनस, तो हम यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनाएंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर मौजूद है, माइनस टू ए बी बनाना है हमने। माइनस टू ए हमारे पास है x, और आप देखें ये 2 हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया? ऊपर ऑलरेडी इवन नंबर मौजूद है 16। इवन नंबर मौजूद हो तो हम इसके अंदर से 2 को निकाल सकते हैं, क्योंकि 16 को 2 पे डिवाइड करें तो 8 बचता है। मतलब हमने दोबारा 16 बनाने के लिए 2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 16 बन जाएगा। तो हमने 2 और a लिख दिया। इस वैल्यू में बाकी क्या चीज रह गई है? ऊपर 16 में से 2 निकल गया, मतलब कि हमने 2 निकाल लिया तो पीछे 8 रह जाएगा और नीचे 3 रह जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई? यहां से हम इस नंबर से ये वैल्यू बना सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 16 16 2 मल्टीप्लाई 8 16 और नीचे 3 वैसे ही रहेगा और x साथ वैसे लग जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3। अब a स्क्वायर हमारे पास मौजूद है माइनस टू ए बी। अब b स्क्वायर को हमने दोनों तरफ ऐड करना है। b हमारे पास क्या है? 8 बाई 3 a स्क्वायर माइनस टू ए बी। बी स्क्वायर को यहाँ पर भी ऐड करेंगे और यहाँ पर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर हम इसको जोड़ के लिख देंगे, क्लोज करके लिख देंगे इस तरीके से। यह फॉर्म हमने बना दी, ये फॉर्म हमने बनानी है। तो a x है हमारे पास, b हमारे पास 8 बाई 3 है। तो फार्मूला क्लोज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस 8 बाई 3 होल स्क्वायर, क्योंकि a हमारे पास वैल्यू x है माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 8 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3 वैसे ही होगा, प्लस ये स्क्वायर 8 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है। 8 के ऊपर आएगा तो 64 हो जाएगा, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई 8 64 होता है, डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर 3 के ऊपर आएगा तो 9 हो जाएगा। x माइनस 8 बाई 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा। 3 और 9 का एलसीएम लें तो 9 एलसीएम आता है। तो अब एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? 9 के ऊपर 3 का टेबल जितनी बार भी जाता है हम उतनी बार ऊपर वाली वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 9 होता है तो 3 मरतबा जाता है, तो 3 से ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 16 48 होता है, प्लस 64 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 9 का टेबल 9 के ऊपर 1 टाइम जाता है। तो 1 मल्टीप्लाई 64 होता है। x माइनस 8 बाई 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको माइनस किया तो 16 रह गया, डिवाइडेड बाय 9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साथ लगेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 8 बाई 3 इक्वल के उधर जाकर प्लस 8 बाई 3 हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। क्यों? 16 का स्क्वायर रूट 4 कैसे होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो स्क्वायर रूट से कट गया। इस तरह 9 3 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस 8 बाई 3, ये माइनस 8 बाई 3 था, इधर आकर प्लस का हो गया। एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में रखेंगे हम इसको, 4 बाई 3 प्लस 8 बाई 3 और x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3 प्लस 8 बाई 3। दोनों के नीचे 3 है तो एलसीएम 3 होगा हमारा, ऊपर वाली वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी, और यहाँ पर भी दोनों के नीचे 3 है तो 3 एलसीएम होगा, ऊपर वाली वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी। 4 प्लस 8 12 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 3 1 से 3 3 4 से 12, यहाँ x की वैल्यू 4 आ गई, x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 4 और नीचे 3 आ गए। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा 4 और 4 बाई 3। ये आपके पार्ट नंबर 4 का आंसर है।
पार्ट नंबर 5, इसमें भी एलसीएम लेना है। नीचे वाली वैल्यूज को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स से, फिर माइनस, फिर तीनों नीचे वाली वैल्यूज को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स और 35 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स। अब तीनों वैल्यूज को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स और 35 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 35। जो वैल्यूज सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे। 1 प्लस एक्स से कैंसिल, 3 माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और 35 से। 35 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 35 मल्टीप्लाई 3 105, 35 मल्टीप्लाई माइनस एक्स माइनस 35x, ये माइनस ब्रैकेट लगाएंगे साथ, 35 मल्टीप्लाई 1 35 मल्टीप्लाई x 35x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये दो ब्रैकेट आप इसमें मल्टीप्लाई होंगी, 1 मल्टीप्लाई 3 6 बार वैसे ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई माइनस x x मल्टीप्लाई 3x x मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर, यहाँ पर 105 माइनस 35x, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 35 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 35x इज इक्वल टू 3x और माइनस x 2x रह गया माइनस x स्क्वायर, 105 माइनस 35x और माइनस 35x हो जाएगा माइनस 70x और माइनस 35, यहाँ पर हम इनको भी आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। 105 माइनस 35 होता है 70 इज इक्वल टू 6 3 18 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2x 12x और 6 मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमें इसको इक्वल के इस तरफ ले आएंगे सारी वैल्यूज को, तो 6x स्क्वायर यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, 12x यहाँ प्लस का, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, 18 यहाँ प्लस का, यहाँ पर आके माइनस का, पीछे ये वैल्यूज रहेगी इनको हम वैसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो 6x स्क्वायर वैसे ही आ गया और माइनस 12x और माइनस 70x माइनस 82x हो जाएगा और 70 माइनस 18 ये हो जाएगा 52 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमने x स्क्वायर को अकेला करना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, तो हम 6 को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 माइनस 82 डिवाइडेड बाई 6x प्लस 52 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 0। 6 से कैंसिल हो गया x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से हम इसको 2 के टेबल से काट देंगे, 2 3 6 और 2 41 82 होता है, तो यहाँ पे हो गया माइनस 41 डिवाइडेड बाई 3x और हम इसकी भी कैंसिलेशन कर देंगे, 2 3 6 और 2 26 52, तो 26 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ प्लस के, हम दूसरा स्टेप डायरेक्ट करेंगे और सी वाली वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे, तो इक्वल की दूसरा क्या कैरी हो जाएगा माइनस 26 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने फार्मूला बनाना है, कौन सा फार्मूला बनेगा यहाँ पर, a माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस वाला फार्मूला क्यों बनेगा, यहाँ पर माइनस हो तो हम माइनस वाला फार्मूला बनाते हैं, इस वैल्यू के साथ प्लस हो जो b वाली वैल्यू है x वाली वैल्यू है, प्लस हो तो हम प्लस वाला फार्मूला बनाते हैं, माइनस हो तो माइनस वाला बनाते हैं, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर ओड नंबर है, ओड नंबर हो तो हम 2 नहीं निकाल सकते ओड नंबर में से, तो हम 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ए स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, हम 2 को मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, 41 बाई 3x इज इक्वल टू माइनस 26 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने फार्मूला बनाना है, ए का स्क्वायर मौजूद है हमारे पास माइनस 2a
हमने यहाँ से 2 और a निकाल लिया, 2 ऊपर वाला लिया, a x ले लिया, बाकी जो भी वैल्यू बच गई वो हमारे पास b है। ऊपर रह गया हमारे पास 41 और नीचे वैल्यू रह गई 6, 2 मल्टीप्लाई 3 6 इज इक्वल टू -26 डिवाइडेड बाई 3। अब ये वैल्यू हमारे पास b है, तो a स्क्वायर माइनस 2a भी हमारे पास बन चुका है। हमने b स्क्वायर को यहाँ पर भी ऐड करना है और इक्वल टू साइड भी ऐड करना है। a स्क्वायर माइनस 2a b और b स्क्वायर को हम यहाँ ऐड करेंगे और इक्वल टू साइड भी ऐड करेंगे, -26 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे a हमारे पास x है और b हमारे पास 41 डिवाइडेड बाई 6 है, तो a माइनस b होल स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू -26 डिवाइडेड बाई 3। अब हम आगे स्क्वायर फाइंड करेंगे 41 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होगा हमारे पास 1681 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर 36 x माइनस 41 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 36 आएगा। 36 3 का टेबल 36 के ऊपर कितने टाइम्स जाता है, 12 टाइम्स जाता है, तो हम 12 को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को 26 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -312 प्लस 36 का टेबल 36 पर 1 टाइम्स जाता है, 1 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इनको प्लस माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1369 डिवाइडेड बाय 36। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, साथ प्लस माइनस ला गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 41/6 यहाँ माइनस का इक्वल टू साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1369, इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया 37 और 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 6 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 6। एक दफा प्लस में लिख देंगे और एक दफा माइनस में हम इनको लिख देंगे। इनका एलसीएम होगा 6 हमारे पास और इन दोनों वैल्यूज को हम ऊपर ऐड करेंगे 37 प्लस 41 तो हमारे पास आ जाएगा 78 और x इज इक्वल टू 6 एलसीएम हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 4। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 1 6 और 6 13 78। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 और यहाँ पर 2 2 4 2 3 6, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। तो सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास 13 और 2/3। ये आंसर है इस पार्ट नंबर 6। एलसीएम लेना, नीचे वाली वैल्यूज को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x + 7 और x + 7 को, 4x + 7 और x + 7 मल्टीप्लाई इस वैल्यू से होंगे पहले 3x - 1 डिवाइडेड बाय 4x + 7 इज इक्वल टू 4x + 7 और x + 7 अब 1 से मल्टीप्लाई होंगे, 4x + 7 और x + 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस अब 4x + 7 और x + 7 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे, 4x + 7 और x + 7 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय x + 7। सेम वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4x + 7 4x + 7 से कैंसिल, x + 7 x + 7 से कैंसिल हो जाएगा। ये ब्रैकेटें आप इसमें सोल्व होंगी, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, x मल्टीप्लाई 3x 3x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई -1 माइनस x 7 मल्टीप्लाई 3x 21x 7 मल्टीप्लाई -1 7 इज इक्वल टू, ये दोनों ब्रैकेटें आप इसमें सोल्व होंगी, 4x मल्टीप्लाई x 4x स्क्वायर, 4x मल्टीप्लाई 7 28x 7 मल्टीप्लाई x 7x 7 मल्टीप्लाई 7 49 माइनस 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -6 मल्टीप्लाई 4x 24x -6 मल्टीप्लाई 7 -42। ये छोटी वैल्यूज हैं लेकिन पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं, फिर अगले स्टेप में हम इनको इक्वल टू साइड ले जाएंगे।
3x² 21x माइनस एक्स 20x हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 4x² 28x और 7x 35x हो गए। 35x माइनस 24x, 35x में से 24x को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11x। 49 माइनस 42 7 रह गया। ये वैल्यू इक्वल के सारी इधर शिफ्ट हो जाएंगी, इधर 0 रह जाएगा। 4x² प्लस 11x प्लस 7, ये 3x² यहाँ पे आके माइनस का 3x² हो जाएगा, प्लस 20x है इधर आके माइनस 20x, माइनस 7 है इधर आकर प्लस 7। 4x² माइनस 3x², सिर्फ x² रह गया। 11x माइनस 20x, 11 और 20 को प्लस माइनस करें तो 9 बचता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस 9x हो जाएगा। 7 प्लस 7 14 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको सोल्व करना है कम्युलेटिव स्क्वायर के जरिए। पहला स्टेप, x² के साथ कोई वैल्यू नहीं तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप है कि c वाली वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड ले जाते हैं तो 14 इक्वल के उस तरफ चला जाएगा। अब हमने फार्मूला बनाना है a माइनस बी होल स्क्वायर का, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो हमने 2 यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि 9 ओड नंबर है, इवन होता तो हम निकाल लेते। तो 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 9x इज इक्वल टू माइनस 14, तो a² माइनस 2a हमारे पास x, बाकी जो वैल्यू बची है वो हमारे पास b होगी। तो 2 और x चला गया तो पीछे रह गया 9 और नीचे 2 इज इक्वल टू माइनस 14। अब हमें b² चाहिए, हम b² को यहाँ पर भी ऐड करेंगे और यहाँ पर भी ऐड करेंगे और b है हमारे पास 9/2, x² माइनस 2ab प्लस b² यहाँ भी ऐड हुआ और यहाँ भी ऐड हुआ। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। a है हमारे पास x और b है हमारे पास 9/2। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 9 का स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम होगा 4 मल्टीप्लाई 14, तो माइनस का 14 है तो माइनस लगेगा तो 56 हो जाएगा, प्लस 81 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इनको प्लस माइनस करेंगे। x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस होंगे तो 25 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 9/2 यहाँ माइनस का इक्वल का तो जाके प्लस का हो जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 4 का होता है 2, प्लस माइनस वैसे ही होगा, प्लस 9/2। एक दफा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 और 5 प्लस 9 14 हो गया, और यहाँ पर भी एलसीएम 2 आ जाएगा क्योंकि दोनों के नीचे 2 है, और 9 माइनस 5 4 हो गया। 2 1 2 2 7 14, 2 1 2 2 2 4। x का जवाब 7 आ गया और उस साइड पे x का जवाब 2 आ गया। तो आपका सोल्यूशन सेट है 7 और 2। आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें इस्तेमाल करना है आपने। फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले हम वैल्यूज लिखेंगे। a वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होगी 2। आपको पहले मैंने बताया हुआ x² के साथ जो वैल्यू होती है उसे a वाली वैल्यू बोलते हैं, और x के साथ जो वैल्यू होती है उसे b वाली वैल्यू बोलते हैं, -5, और c हमारे पास होगा 3। अब हमने लगाना है फार्मूला और उसमें पुटिंग करनी है। फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। पेपर में 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आज से पहले बनता है क्वाड्रेटिक फार्मूले में से, जो पुरानी बुक थी उसमें भी ये मौजूद था, तो क्वेश्चन बनता है।
तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपने याद करना है। एक्स इज इक्वल टू माइनस डी की जगह पे डी की वैल्यू -5 प्लस माइनस डी स्क्वायर, डी है हमारे पास -5 स्क्वायर -4, ए है हमारे पास 2 और सी की जगह 3 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2a, ए है हमारे पास 2। एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस -5 है ऊपर स्क्वायर है, इवन पावर माइनस को खत्म कर देती है, पहले एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ मैं इसकी। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 2 ज़र 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 रह गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 1 लगाएंगे नीचे 4, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख देंगे 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। एक्स इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4 और एक्स इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4। एक्स इज इक्वल टू 3/2 और ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमारा इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3/2 और 1, यही इसी पार्ट का आंसर है। पार्ट नंबर 2, ए की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू है -15। हम फार्मूला लगाएंगे एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू है -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4ac, a 2 और c है -15 डिवाइडेड बाई 2a। 2 और a की वैल्यू हमारे पास है 2, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर 49 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 2 ज़र 8 और 8 मल्टीप्लाई 15 120 हो गया डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट तो होता है 13। हम इसको एक दफा प्लस में लिख देंगे और एक दफा माइनस में लिख देंगे, तो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4, 7 प्लस 13 20 हो गया और x इज इक्वल टू यहाँ पे हमने इसको प्लस माइनस करना है तो 6 रह जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई 4, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, 4 1 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, तो -3/2। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 5 और -3/2, ये पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3, हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, 2x² प्लस 7x 15 को इक्वल के साइड लेके आएंगे तो -15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। a है हमारे पास 2, b है हमारे पास 7 और c है हमारे पास -15। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। पुटिंग कर देनी है हमने इसमें, -b हमारे पास 7 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर -4a हमारे पास 2 और c है हमारे पास -15 डिवाइडेड बाई 2a है हमारे पास 2। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़र 8 और 8 मल्टीप्लाई 15 120 डिवाइडेड बाई 4। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 प्लस 120 169 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 169 स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर होता है तो 13 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 13 बाहर आ जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है इज इक्वल टू 4। एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखेंगे, -7 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4 -7 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 4। x इज इक्वल टू 13 में से 7 माइनस किया तो 6 आ गया 4
और x इज इक्वल टू -7 और -13 -20 डिवाइडेड बाई 4। 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 4 1 ज़र 4 और 4 5 ज़र 20। x 3/2 आ गया हमारे पास और यहाँ पर x आ गया -5। तो सोल्यूशन सेट आया हमारे पास 3/2 और -5। पार्ट नंबर 4 हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर 7x इक्वल के साइड आकर -7x हो जाएगा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ए है हमारे पास 1, जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू ना हो तो 1 होता है। बी हमारे पास है -7 और सी हमारे पास है 11। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी है हमारे पास -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 मल्टीप्लाई 11 44 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 44, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 5 आ गया डिवाइडेड बाई 2। तो √5 का मतलब हम फाइनली कर सकते हैं √5, तो पॉइंट में जवाब आ जाएगा हमारा। तो हम इसी को सोल्यूशन सेट बोल देंगे। 7 प्लस माइनस √5, तो जब किसी का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं हो रहा होता तो हम उसी को सोल्यूशन सेट बोल देते हैं। यही आंसर है। पार्ट नंबर 5 इसमें हमें एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे नीचे 3 है, यहाँ पे x माइनस 3 है, यहाँ पे x माइनस 4, तीनों वैल्यूज को इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें। x माइनस 4, x माइनस 3 और 3 मल्टीप्लाई x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 प्लस अभी तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 4, x माइनस 3 और 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू, हम यहाँ से होल फॉर्म को खत्म करेंगे। होल फॉर्म कैसे खत्म होती है? इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जो जवाब आता है उसको इसमें प्लस कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 6 18, 18 प्लस 1 19, तो 19 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली तीन वैल्यूज 3 x माइनस 4 और x माइनस 3, सेम वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे। x माइनस 4 x माइनस 4 से कैंसिल, x माइनस 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल। ये 3 बार वैसे ही रहेगा। ये दोनों ब्रैकेट सोल्व करेंगे। x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 4 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12 प्लस ये 3 बार वैसे रहेगा। x माइनस 4 और x माइनस 2 आपस में मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 4x और माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 19 बार ऐसे रहेगा। x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 4x माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 12। अब 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ये 4x माइनस 3x, x रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, सिर्फ x से जब 3 मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई माइनस 12 36 माइनस 36 प्लस ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये माइनस 2x और माइनस 4x माइनस 6x हो जाएगा। माइनस 6x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 18x हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 8 24 इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ये 19x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस 3x और माइनस 4x माइनस 7x और माइनस 7x को जब हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 133x और 19 12 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 228। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर और 3x माइनस
-15x और -36 प्लस 24 -12 is equal to 19x square minus 133x plus 228। ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, ये उधर जाके माइनस में लेंगे और ये माइनस के प्लस हो जाएंगे, यहाँ जीरो ले लेंगे is equal to 19x square minus 133x plus 228 minus 6x square, ये प्लस minus 15x है, उधर जाके प्लस 15x हो जाएगा, minus 12 है, उधर जाके ये प्लस 12 हो जाएगा, तो 19x square minus 6x square ये हो जाएगा हमारे पास 13x square और minus 133x plus 15x, इनको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा minus 118x और 228 और प्लस 12, ये दोनों ऑप्शन प्लस होंगे तो आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 0। अब हमने वैल्यूज लिखनी है, ए हमारे पास है 13 इक्वल, बी है हमारे पास -118 और सी हमारे पास 240। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है इसके ऊपर, h इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2a, h इज इक्वल टू माइनस g की वैल्यू है -118 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि -118 का स्क्वायर माइनस 4 ये है हमारे पास 13 और सी है हमारे पास 214 डिवाइडेड बाय 2a, 2a हमारे पास 13 x इज इक्वल टू ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो 118 प्लस माइनस 118 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13,924 माइनस 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई टू 14, तो हमारे पास आंसर आ गया 12,480। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 13 26 x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस, तो हम इसको प्लस माइनस करेंगे 13,924 माइनस करेंगे 12,480 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1,444 divided by 26 x is equal to 118 plus minus हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ गया 13 divided by 26, हम इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में, 118 plus 38 divided by 26 और x equal to 118 minus 28 divided by 26, x is equal to 118 plus 28 हमारे पास आ गया 156 डिवाइडेड बाय 26 और x is equal to हम 118 में से माइनस कर देंगे 38 को, तो हमारे पास आ गया 18 डिवाइडेड बाय 26। उसके बाद हम इसको 2 के टेबल से काटेंगे, 2 7 से 14 2 8 16 और 2 13, x का जवाब हमारे पास आ गया 78 डिवाइडेड बाय 30 और यहाँ पे x का जवाब हमारे पास आ गया 2 के टेबल से काटेंगे तो 240 का 80 और 213 का x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 13। अगर ये मजीद कर सकते होंगे तो हम काटेंगे इनको, तो यहाँ पे 13 का टेबल जाता है 13 1 13 36 का 78, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा 6 और 40 डिवाइडेड बाय 13। ये पार्ट नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 6 मैंने बोर्ड पे लिख दिया। नीचे वाली वैल्यूज को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस वैल्यू से करेंगे फिर इज इक्वल डालकर हम इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैल्यूज ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगी। फिर हमने इन दो ब्रैकेटों का आपस में मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई 3x 3x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई 3x माइनस 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई -3, तो ये +3 हो गया। इस तरह ये दो ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई हुई, x मल्टीप्लाई 2x 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई -1 माइनस x 1 मल्टीप्लाई 2x 2x आ गया और 1 मल्टीप्लाई -1 -1 आ गया। इनको प्लस माइनस किया हमने, यहाँ पर ये वैल्यूज इक्वल के इस साइड आ जाएंगी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो हमने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज अलग अलग कर ली, जैसे पिछले पार्ट्स में हमने की थी। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और इसमें वैल्यूज की पुटिंग की। -7 है, इवन पावर माइनस को खत्म कर देती है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 × 4 16, इन दोनों को माइनस किया, स्क्वायर रूट 33 आ गया। तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 5, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। ये क्वेश्चंस पेपर में कम आते हैं, लेकिन इनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ की तरह से शो करना है। ग्राफ इसका पैराबोला की शेप में होगा, पैराबोला यू की शेप में, मतलब कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम बना देंगे तो यू की शेप में हम इसको शो करेंगे। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक हमने वर्टेक्स सबसे पहले फाइंड करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं, हम लेट करेंगे इस इक्वेशन को y के इक्वल। तो हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करने के बहुत से तरीके हैं। आसान तरीका मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, उसके तरीके से आप सोल्व कर लें। फार्मूला इसका है -b/2a, c - b² 4a। तो उसके बाद हमने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। ए बी सी की वैल्यू आपको पता है आपने कैसे निकालनी है, पीछे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में एक्सप्लेन किया है इसको। वैल्यू सिंपल पुट होंगी, -b है तो b की वैल्यू -3 है, तो ये माइनस वो माइनस प्लस हो जाएंगे। 3/2 a है तो a1 है, 2 1 × 2। c है हमारे पास -18 - b² यानी कि -3 का स्क्वायर 9 4a, नीचे 4 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमने इनकी वैल्यू को पॉइंट्स में ले जाएंगे, तो 3/2 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। उसके बाद -18 माइनस हम 9/4 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.25। तो वर्टेक्स हमारे पास आया 1.5 और -20.25। अब हमने एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है। एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म में y = 0 होता है, तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे x² - 3x - 18 = 0। अब आप यहाँ पर इस इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं या फैक्टराइजेशन, जिस तरीके से सोल्व करना चाहिए। हमने असल में x की दो वैल्यूज बस फाइंड करनी है इसमें, तो मैं इसको फैक्टराइजेशन के जरिए सोल्व करता हूँ। पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 बनता है। मैं यहाँ से ये फैक्टर ले लूँगा, 6 × 3, तो 6 में से 3 को माइनस करें तो 3 बचता है। यहाँ माइनस लगा हुआ है तो बड़ी वैल्यू के साथ हम माइनस लगाएंगे। x² - 6x + 3x - 18 = 0। फैक्टराइजेशन पहले भी आप एक्सप्लेन से सीख चुके हैं। x कॉमन लिया तो x - 6 रह गया पीछे, और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो पीछे x - 6 रह गया, क्योंकि 18 के ऊपर 3 का टेबल 6 टाइम्स जाता है। x - 6 2 टाइम्स कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन चला गया, पीछे x रह गया। यहाँ से x - 6 कॉमन चला गया तो +3 रह गया = 0। x - 6 = 0, x + 3 = 0। ये -6 इक्वल के उस तरफ जाकर +6 हो जाएगा, और ये +3 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर -3 हो जाएगा। मैं आपको ग्राफ यहाँ तक बना के देता हूँ, यहाँ तक भी क्वेश्चन ठीक है, लेकिन आगे करें तो ज्यादा बेहतर है। तो साथ साथ ग्राफ बनाते हैं ताकि आपको ग्राफ की भी सही समझ आ जाए। ये एक्स एक्सेस है हमारे पास और ये हमारे पास वाई एक्सेस है। तो पहला हमारा पॉइंट है 1.5 एक्स एक्सेस के ऊपर, वाई एक्सेस के ऊपर है -20.25। हम यहाँ नंबरिंग कर देंगे इस पे 2 4 6 8 और 10, और इस तरह ये माइनस में होता है, नेगेटिव होता है एक्स एक्सेस, -6 -8 और -10। यहाँ पर हम 5 10 15 20 और 25 की नंबरिंग करेंगे। ये नीचे माइनस होगा क्योंकि नेगेटिव होता है वाई एक्सिस और ऊपर पॉजिटिव होता है। 5 10 15 20 और 25। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस है 1.5, तो 1.5 होगा यहाँ पर, और वाई एक्सिस है -20.25, तो 20 के बाद होगा यहाँ पर, तो इस जगह इसकी वैल्यू बनती है, तो हमारा वर्टेक्स यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल इसकी सीध में आएंगे तो -20.25, तो ये हमारा वर्टेक्स बन गया। उसके बाद हमने y को 0 इक्वल पुट किया, तो x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है हमारा, तो x 6 आया हमारे पास, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया एक। दूसरा पॉइंट है x है -3,
तो -2 और -4 के दरमियान होगा -3 हमारा, तो हम इसको वर्टेक्स से मैच कर देंगे। हम इसकी मोर वैल्यूज को फाइंड करते हैं, टू हैव सम मोर वैल्यूज। तो मोर वैल्यूज आपने यहाँ से जो ग्राफ बना है पॉइंट से उस तरफ वैल्यूज लेनी है और यहाँ से इस साइड पर वैल्यू लेनी है, ताकि ग्राफ के दरमियान वैल्यूज ना आए। तो पहली वैल्यू हमारी 6 आई है, तो मैं 2 पॉइंट्स आगे ले लेता हूँ 8 एट x इज इक्वल टू 8। ये पुटिंग करनी हमने जो लेफ्ट इक्वेशन किया यहाँ पर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -18, y इज इक्वल टू हर x की जगह पे वैल्यूज आ जाएंगे, -3 x की जगह पे 8 और -18, y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8 64 -8 मल्टीप्लाई 3 24 और -18, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22। अब हम ले लेंगे x की वैल्यू, यहाँ पे -3 ली हुई थी, 2 पॉइंट्स आगे -5 ले लेंगे एट x इज इक्वल टू -5। उसी वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे x स्क्वायर -3x -18 में, तो y इज इक्वल टू x की जगह पे -5 का स्क्वायर -3 इंटू -5 और -18, 5 का स्क्वायर 25, ये 15 हो जाएगा -18, तो y हमारे पास वैल्यू आ गई 22। तो यहाँ पर x की वैल्यू 8 ली तो y 22 आया, x की वैल्यू 8 लें तो y 22, यहाँ पर इसकी सीध में आप पॉइंट लगाएंगे, और x की वैल्यू -5 लें तो y की वैल्यू 22 आई। ये x की वैल्यू -5 है -4 और -6 के दरमियान, और बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो हम इस ग्राफ को मैच कर देंगे। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट, इसको इसी तरीके से सोल्व करना। पार्ट नंबर 2 है, ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया, आपको पहले पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया। हम y को लेट कर लेंगे, उसी तरह वर्टेक्स फाइंड करने हैं, फार्मूला वही लगाएंगे तो हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा। x इंटरसेप्ट फॉर्म में y हमेशा 0 होता है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 होगा हमारा। तो हमने यहाँ पर लगा दिया फैक्टराइजेशन मैंने की, x की वैल्यू निकालने के लिए पहली वैल्यू को हरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो -14 आया, तो 7 मल्टीप्लाई 2 ये फैक्टर लिया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाया, छोटी के साथ प्लस लगाया, तो ये -5x बनता है। तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो x -7 रह गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x -7 रह गया, x -7 को कॉमन लिया तो यहाँ x और यहाँ से 2 रह गया, तो -7 तो जाके प्लस क्या हो गया 7 और +2 साइड जाके -2 हो गया। तो मैंने मोर पॉइंट्स फाइंड करने के लिए 7 से 2 नंबर आगे 9 ले लिया। आप कितने भी नंबर आगे ले सकते हैं, 2 3 4 5 अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं है कि 2 ही नंबर आगे दिए जाए, लेकिन इस ग्राफ के अंदर से कोई नंबर नहीं लेना, बाहर से नंबर लेना। तो इस इक्वेशन में पुटिंग की, हर x की जगह पे 9 लिख दिया, इस x की जगह पे 9 लिखा तो y की वैल्यू आ गई 22, और इस x से 2 पॉइंट्स आगे लिए -2 था तो -4 ले लिया, तो हर x की जगह पे वैल्यूज लिखी, उसके बाद हमारे पास y आ गया 22। वर्टेक्स था हमारे पास 2.5 x पर और y पर -20.25, तो x पे यहाँ पर लिया हमने 2.5 और 20.25 माइनस का हमने यहाँ पर लिया, तो बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पर बन गया वर्टेक्स। उसके बाद 2 पॉइंट्स हमारे आए 7 और -2, 7 हमारा पॉइंट ये है और -2 ये है, और जब हमने x को 9 रखा तो y 22 आया, x 9 यहाँ पर है तो 22 पॉइंट यहाँ पर बनता है, बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पर। तो इसी तरह x को -4 रखें, यह -4 है तो y 22, ये पॉइंट बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पर बनता है। तो ये आपका ग्राफ तैयार हो गया, पार्ट नंबर 2 आपका सोल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 आपका, हमने लेट किया है इसको y की इक्वल, उसी तरीके से a की वैल्यू 2 है, b 13, c 6 है। वर्टेक्स फाइंड करना है, फार्मूले वही लगेंगे सेम, वैल्यूज की पुटिंग की और वर्टेक्स आ गया हमारे पास। b स्क्वायर था, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 13 को पुट करके 13 का स्क्वायर भी ले लिया, 13 का स्क्वायर होता है 169, मैंने डायरेक्ट 169 लिया। उसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए वर्टेक्स के, x इंटरसेप्ट में y इक्वल टू 0 होता है, तो जो इक्वेशन थी हमारी इक्वल टू 0, हमने पहली और हर वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, तो मुझे दरमियान में 13x चाहिए था, तो 12 मल्टीप्लाई 1 मैंने एक फैक्टर ले लिया, यहाँ पुटिंग कर दी, मतलब 12 और 1 को ऐड करो 13 बनता है, मल्टीप्लाई करो तो 12 ही बन जाता है। तो फैक्टराइज करके हमारे पास ये 2 वैल्यूज आई, इक्वल टू 0 पुट किया अलग अलग, और एक x की वैल्यू -6 आ गई और एक x की वैल्यू -1/2 यानी कि -0.5 आ गई। तो मैंने मजीद वैल्यूज फाइंड की, यहाँ पे -6 था, 2 पॉइंट्स आगे ले लिया तो -8, इस -8 को इस y वाली वैल्यू में पुटिंग किया
तो हमारे पास y 30 आ गया, x माइनस 8 हो तो y 30 आ जाता है, और यहाँ पर x है माइनस 0.5, तो 0.5 यहाँ बनता है माइनस का। तो इक्वल के उस तरफ हमने फाइंड करना है, मतलब कि ग्राफ के राइट साइड पे हमने को पॉइंट ले लिया, मैंने 2 ले लिया सपोज, तो x 2 लिया तो y 40 आ गया। अब सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड करना है, x माइनस 3.25 है, तो x ले लिया माइनस 3.25 यहाँ पर बनता है, मतलब 3 यहाँ मिड में बनेगा, माइनस 2 और 4 के मिड में 3 है तो माइनस 3.25, यहाँ से ये x है, और y है माइनस 15.12, तो यहाँ पर बनता है 15, तो 15.12 यहाँ बन गया, बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पे एक वर्टेक्स हमने ले लिया। फिर x की वैल्यू माइनस 6 और दूसरे x की वैल्यू माइनस 0.5, ये दो पॉइंट्स ले लिए, इनको मैच किया। फिर x माइनस 8 हो तो y 30, x माइनस 8 हो तो y 30, बिल्कुल इसके स्ट्रेट में, इसके स्ट्रेट में ले लिया पॉइंट, तो एक पॉइंट ये बन गया, तो इसको इस पॉइंट से मिला दिया। फिर x 2 हो तो y 40 आया, y 40 आया कब आया, जब x को 2 के इक्वल किया, तो बिल्कुल इसकी सीध में पॉइंट लगा दिया जहाँ पे ग्राफ बनता था। ये आपका पार्ट नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 हमने सबसे पहले लेट किया इसको y की इक्वल, वर्टेक्स फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाया, b की जगह b की वैल्यू 12 है तो माइनस b माइनस 12 आ जाएगा, 4 2a है तो a की वैल्यू 4 है, 2 और 4 लिख दिया, c की वैल्यू माइनस 27, b स्क्वायर 12 का स्क्वायर और 4a हमने लिख दिया, 2 4 8 हो गया, माइनस 27, वैसे ही 12 का स्क्वायर 144, 4 4 16, 16 9 144 होता है, तो हमने वो लिख दिया, इनको प्लस माइनस किया तो वर्टेक्स हमारे पास आ गया। x इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू 0 होता है, तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो तो 108 आता है, एक फैक्टर ले लिए 18 6 108 होता है, और 18 और 6 को प्लस माइनस करो तो 12x आता है, 12x के साथ प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगेगा, तो इन दोनों नंबर्स में से 2x कॉमन आ रहा है, मतलब 4 और 18 में 2 कॉमन है और x साथ कॉमन आ रहा है, तो 2 और x कॉमन ले लिया, 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 रह गया, और x 2 है यहाँ पर, एक x कॉमन चला गया और एक x अंदर रह गया, और यहाँ से भी 2 और x कॉमन गया, x बाहर चला गया, 18 में से 2 कॉमन करें तो 9 बच रहता है, क्योंकि 18 के ऊपर 2 का टेबल 9 टाइम्स जाता है। इस तरह इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो 2x और प्लस 9 रह गया, माइनस कॉमन लिया, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, और 3 का टेबल 27 के ऊपर 9 टाइम्स जाता है, ये दोनों वैल्यू सेम है, इनको कॉमन ले लिया तो अंदर 2x माइनस 3 रह गया, इनको बारी बारी 0 के इक्वल पुट किया, तो 9 उधर जाके माइनस का हो गया, अगले स्टेप में 2 डिवाइड हुआ तो माइनस 9/2, इनको डिवाइड करें तो माइनस 4.5 बचता है। इसी तरह ये 3 इक्वल को सेट जाके प्लस का हो गया, 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 इक्वल को सेट जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 का जवाब रह गया 1.5। हमने मजीद वैल्यूज फाइंड करनी है, तो यहाँ माइनस 4.5 है तो माइनस 4.5 लेफ्ट साइड में मैंने 1.5 नंबर बढ़ा दिया ताकि पॉइंट खत्म हो जाए, तो माइनस 6 लिया, इस इक्वेशन में पुट किया, और x की जगह माइनस 6 पुट किया तो y 45 आ गया। जितना नंबर हमने यहाँ से बढ़ाया माइनस 1.5, उतना ही नंबर हमने वहां से भी बढ़ाया, 1.5 था तो प्लस 1.5 मजीद आगे ले लिया तो 3 आता है, मतलब जो नंबर इधर से आगे करें कोशिश करें कि वही नंबर वहां से भी उतनी ही पॉइंट्स आगे करें, गलत नहीं होता आप जितनी भी आगे कर दें, लेकिन उतनी आगे करेंगे उसमें फायदा होगा कि दोनों के y की वैल्यू सेम आएगी। तो x 3 ले लिया हमने, इससे थोड़ा सा बढ़ा के आगे, मतलब कि पहले माइनस 1.5 था तो x को थोड़ा सा हमने बढ़ाया तो x 3 ले लिया हमने, तो x 3 लिया तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, और x जगह पे 3 पुट किया तो y की वैल्यू 45 आ गई। तो उसके बाद हमने ग्राफ को ड्रा किया, मैं ग्राफ को अगेन ड्रा करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ सही आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट था वर्टेक्स का माइनस 1.5 और y था माइनस 36, x है माइनस 1.5, यहाँ पे आ गया माइनस 1.5, और y है माइनस 36 यहाँ पर आएगा हमारा, तो वर्टेक्स इस जगह पर कहीं बनेगा हमारा वर्टेक्स, तो वर्टेक्स हमें फाइंड हो गया। अब पॉइंट्स, एक पॉइंट है माइनस 4.5 और एक पॉइंट है 1.5, जब y 0 होगा, एक पॉइंट है माइनस 4.5 तो यहाँ पर कहीं बनेगा ये इस जगह पर, और एक y है हमारे x है हमारे पास 1.5, तो x हमारे पास यहाँ पर बन गया 1.5 मिड में, और फिर कहते हैं कि x माइनस 6 हो तो y 45 आया, x माइनस 6 हो तो y 45 यहाँ पर बनता है, बिल्कुल इसकी सीध में, यहाँ 45 आया और यहाँ माइनस 6 है, ये पॉइंट बन गया।
फिर x हमारे पास 3 हो तो y 45, x 3 हो तो y हमारे पास 45 बनेगा। अब हमने ये पॉइंट्स मिलाने, तो ग्राफ क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ, स्केल के जरिए या किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए नहीं बना रहा, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा बना है। आप थोड़ा सा एग्जैक्ट तरीके से बनाएंगे तो ये ग्राफ बिल्कुल यू शेप में बनेगा। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, मतलब कि ये यू शेप में ही ग्राफ बनेगा हमेशा, यानी कि इसको बोलते हैं पैराबोला शेप। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें, आपने वर्टेक्स और एक्स इंटरसेप्ट लाजमी फाइंड करना है, यानी यहाँ तक तो लाजमी करना है आपने। यहाँ से आगे आपको भूल भी जाता है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। यहाँ तक करके यहाँ तक ग्राफ में शो कर दें, मतलब कि अगर हम ये चीजें नीचे वाले फाइंड ना करते हैं तो आपका ग्राफ यहाँ तक बनता है, नीचे तक। शॉर्ट में आए तो यहाँ तक ही आप करें, नीचे ना करें। लॉन्ग में आए तो आप थोड़ा ऊपर कर लें तो ठीक है, वरना लॉन्ग भी वहां तक कर लें तो गलत नहीं है, उस तक ठीक है। तो इस पिछले पार्ट में मैंने एक तरफ वैल्यू पॉइंट्स के 2 पॉइंट्स ले लिए, दूसरी तरफ कम पॉइंट्स लिए, आप बराबर ले लें वहां पर तो बेहतर है, आपका ग्राफ ज्यादा होगा। क्योंकि उसमें ये हुआ कि एक ग्राफ की लाइन ऊपर चली गई, थोड़ी छोटी रह गई, तो गलत नहीं है। हमने ग्राफ ही शो करना होता है कि ग्राफ की लाइन किस तरफ ज्यादा जा रही है। ग्राफ की लाइन बढ़ती रहेगी जैसे जैसे हम पॉइंट्स आगे लेंगे, गलत नहीं है, बराबर ले लें तो ज्यादा मुनासिब है। तो उसके बाद मेन चीजें यही है, वर्टेक्स आपको फाइंड करना आना चाहिए। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, मतलब 2 फार्मूले हैं हमारे पास। एक एक्स एक्सिस के लिए ये फार्मूला है -b ओवर 2a, और वाई एक्सिस के लिए ये फार्मूला है c ओवर c माइनस b स्क्वायर ओवर 4a। एक्स इंटरसेप्ट में y 0 होता है, इक्वेशन आपके पास आ जाती है, आप उस पर फार्मूला लगाएं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, या तीसरा तरीका आपके पास फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर फैक्टराइजेशन, इनमें से कोई तरीका करें। आप x की वैल्यू निकालें तो आपके पास x की वैल्यूज और वर्टेक्स आ जाएगा। आप अगर आप यहाँ तक तकरीबन ज्यादा मोस्टली कवर हो जाएगा। अगली वैल्यूज तो आसान है, आपने जब भी ये पॉइंट्स मजीद पॉइंट्स लेने हैं, ये बात याद रखनी है, आपने इस ग्राफ के दरमियान से नहीं लेने हैं, इस पॉइंट से इस तरफ लेने हैं, और जो राइट साइड पॉइंट है उसके राइट साइड से भी वैल्यू लेनी है। और कोशिश करें यहाँ से जितने नंबर पॉइंट से आगे लेंगे वहां से उतने ही नंबर आगे लें। आप समझ आ गई? आपके यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.